हमारे साथ मौजूद है संस्था के रावल ब्राह्मण संस्था के सदस्य है। सर जी आपका नाम बताइए। कांतिलाल रावल, पूर्व अध्यक्ष जमादेव युवा संगठन और वर्तमान में अनुशासन समिति का कमेटी मेंबर हूँ। जी जी जी। कांतिलाल जी आप बताइए, ये जो आपका रावल ब्राह्मण समाज का जो ये महासम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर, हमारा मुंबई में 1991 से हम 32 वर्ष से लगातार मतलब के सेवा में हैं। हमारे समाज की तरफ से टोटली 15 सम्मेलन हुए हैं, उसमें 4 निजी सम्मेलन हुए, 11 समाज की पूर्ण सहयोग से हुए हैं। और अब की बार के लाभार्थी हैं जो इस महासम्मेलन के सुरेश कुमार जी, लादूराम जी जीरावल परिवार, श्री, और ये पूरे मतलब के खर्च इनका खुद लादूराम जी जीरावल परिवार का है। और इसके पहले भी 3 भामाशाहों ने व्यक्तिगत सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें हिम्मतराम जी बंदर, हिम्मतराम जी सोगालाल जी खारिया और मणिबेन गौरीशंकर जी चामुंडेरी, इन तीनों ने व्यक्तिगत किया। और चौथा महासम्मेलन ये हो रहा है। 11 सम्मेलन हमारे समाज के पूर्ण सहयोग से मुंबई में सम्मेलन किए हैं। अच्छा, ये संस्था की ओर से सामाजिक कार्य को चलते ऐसे ये बताइए जरा। हमारे समाज में शिक्षा की तरफ, चिकित्सा की तरफ नोटबुक का वितरण, काफ़ी मतलब के सतत मतलब के नोटबुकों का वितरण, सतत 30 सालों से हम सेवा में समर्पित है समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्ते, ये जय महादेव युवा संगठन है ना, इसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और ये उद्योगपति है। आपको बता दूं, आप मुंबई में जलेबी खाते होंगे, मुंबा देवी जलेबी। ये भाई साहब मुंबा देवी जलेबी के ओनर है। भाई साहब नाम बताइए आपका। मुकेश रावल। मुकेश जी, आपका ये भव्य तरीके से आपका ये पूरा आयोजन हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस आयोजन की पूरी हमको जानकारी दें। ये आयोजन की रूपरेखा जिस दिन में मतलब कुछ सालों पहले की बात है, जब एक कोर्टी में हमारा अधिवेशन हुआ था, तो उस वक्त सुरेश भाई उस कोर्टी के अधिवेशन में आए थे और उस वक्त उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि जब आप अध्यक्ष बनेंगे तो मैं अपनी तरफ से सम्मेलन करूंगा। जब मैं 2021 में अध्यक्ष बना, तब ये चीज़ 2 साल पहले से चली आ रही है, जो अब जाके साकार हुई है। और आज जो इस बिग लेवल में ये जो महासम्मेलन हुआ है, ये सुरेश भाई और मेरी दोस्ती का एक बहुत बड़ा एक चीज़ है। जो उन्होंने उस दोस्ती में जो वादा किया था, वो उन्होंने ये महासम्मेलन करके निभाया है। उनकी दोस्ती पे मैं जितना फख्र करूं, मैं जितना नाज करूं, उतना कम है। आज उन्होंने इस महासम्मेलन में हमारे शायद पूरा 35 साल के इस संगठन में कभी किसी ऐसे कोच में फंड नहीं मिला जो हमारे संगठन कोच में इन्होंने 5,51,000 का फंड भी दिया है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस महासम्मेलन की सफलता में उनकी बहुत भागीदारी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जय महादेव युवा संस्था के संगठन के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की मेहनत है। करीब 2.5 से 3 महीने की इस मेहनत को आज ये लोगों में इतनी संख्या, इस भारी जन समुदाय में हमारी मेहनत दिख रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिख रही है। हमारे कमेटी, हमारी अनुशासन समिति, हमारी सलाहकार समिति सब एक्टिव है, सब अच्छे लोग हैं, सब व्यापारी है। और ये संस्था आज पिछले 35 सालों से कार्य कर रही है। और इस महासम्मेलन के आज सभी लोग, हमारे न्यूज़ वाले भी साक्षी है कि इस महासम्मेलन की शोभा आज किस कदर बड़ी है। तो मैं इस महासम्मेलन अपने कार्यकर्ताओं और मैं अपने मित्र सुरेश भाई लादूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संगठन पर भरोसा करके हमें ये गौरव प्रदान किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जय और वीरू की जोड़ी लग रही है यहाँ पे, सुरेश जी और हमारे भाई साहब की। और ये सबसे बड़ी बात है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को वादा करता है कि जब तू अध्यक्ष बनेगा तब मैं खर्चा, यानी कि ये पूरा आयोजन का मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार पब्लिक आई हुई है। इतना भव्य तरीके से आयोजन किया हुआ है, सिर्फ एक दोस्त का दोस्ती निभाने के लिए, वादा निभाने के लिए। ये एक आपके दोस्त ने आपके लिए एक मिसाल पेश कर दी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों का तो शुक्रगुजार, मैं अपनी संस्था का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और मैं अपने कार्यों से मैं उनको संतुष्ट कर रहा हूँ। और भगवान करेंगे आगे भी अच्छे अच्छे हमारी संस्था के द्वारा कार्य होंगे। हमारी संस्था के द्वारा चिकित्सा में कार्य हो रहा है, शिक्षा में कार्य हो रहा है। और हम आगे और भी इसमें और भी अच्छा कि हम भवन निर्माण की तरफ बढ़ने वाले हैं। और भवन निर्माण भी बहुत जल्दी से जल्दी होगा। बस मैं यही अपने समाज के लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये बहुत शानदार आयोजन है, हमने इस आयोजन को कवर किया है। उस हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप भी देख सकते हैं, रावल ब्राह्मण समाज का ये महासम्मेलन था, बहुत भव्य तरीके से हुआ। धन्यवाद। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ,
उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। बच्चों से कहना मामा जीत गए हैं, मामा जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए तो उन्होंने क्या गाया कि 2000 दे बहन लाडली को खर्चो चलवायो, मेहनत करके 163 सीटें भी लई आयो, मैंने दही बिलोयो माखन मोहन ने खायो, सखीरी में मोहन चढ़ायो। तो कभी भरमाए कभी छोड़े कभी घात करे, कभी भरमाए कभी छोड़े कभी घात करे, मध्य प्रदेश का ये राज्य जो मोहन को मिले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे न जले, चिंता था चिता चिता चिंता था। आइए मैं एक दो व्यक्ति आपको विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। नेताओं की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं केवल आपको एक ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। एमएलए साहब भी बैठे हैं। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं? ये निगाह, ये नजरिया आप तक पहुंच जाए तो यहाँ से लेके वहां तक जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको लगे कि नजरिया बिल्कुल सही है। प्रभु के नेताओं को जो इतना दिया है प्यार, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चित्राने तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। देखिए नौजवान बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, बुजुर्ग थोड़े से निराश बैठे हैं। मैं बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी 60 साल के ऊपर हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आपको लगे कि 60 साल के बाद जीवन उस व्यक्ति के जैसा जीना चाहिए जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप नमस्ते, ये जय महादेव युवा संगठन है ना, इसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और ये उद्योगपति है। आपको बता दूं, आप मुंबई में जलेबी खाते होंगे, मुंबा देवी जलेबी। ये भाई साहब मुंबा देवी जलेबी के ओनर है। भाई साहब नाम बताइए आपका? मुकेश रावल। मुकेश जी, आप ये आपका ये भव्य तरीके से आपका ये पूरा आयोजन हो रहा है, उस हम चाहेंगे कि आप इस आयोजन की पूरी हमको जानकारी दें। ये आयोजन की रूपरेखा जिस दिन में मतलब कुछ सालों पहले की बात है, जब एक पोल्ट्री में हमारा अधिवेशन हुआ था, तो उस वक्त सुरेश भाई उस पोल्ट्री के अधिवेशन में आए थे और उस वक्त उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि जब आप अध्यक्ष बनेंगे तो मैं अपनी तरफ से सम्मेलन करूंगा। जब मैं 2021 में अध्यक्ष बना तब ये चीज़ 2 साल पहले से चली आ रही है, जो अब जाके साकार हुई है। और आज जो इस बिग लेवल में ये जो महासम्मेलन हुआ है, ये सुरेश भाई और मेरी दोस्ती का एक बहुत बड़ा एक चीज़ है। जो उन्होंने उस दोस्ती में जो वादा किया था वो उन्होंने ये महासम्मेलन करके निभाया है। उनकी दोस्ती पे मैं जितना फख्र करूं, मैं जितना नाच करूं उतना कम है। आज उन्होंने इस महासम्मेलन में हमारे शायद पूरा 35 साल के इस संगठन में कभी किसी ऐसे कोच में फंड नहीं मिला जो हमारे संगठन कोच में इन्होंने 5,51,000 का फंड भी दिया है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और इस महासम्मेलन की सफलता में उनकी बहुत भागीदारी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जय महादेव युवा संस्था के संगठन के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत है। करीब करीब 2.5 से 3 महीने की इस मेहनत को आज ये लोगों में इतनी संख्या, इस भारी जन समुदाय में हमारी मेहनत दिख रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिख रही है। हमारे कमेटी, हमारी अनुशासन समिति, हमारी सलाहकार समिति सब एक्टिव है, सब अच्छे लोग हैं, सब व्यापारी है। और ये संस्था आज पिछले 35 सालों से कार्य कर रही है। और इस महासम्मेलन के आज सभी लोग, हमारे न्यूज वाले भी साक्षी है कि इस महासम्मेलन की शोभा आज किस कदर बड़ी है। तो मैं इस महासम्मेलन अपने कार्यकर्ताओं और मैं अपने मित्र सुरेश भाई लादूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संगठन पर भरोसा करके हमें ये गौरव प्रदान किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जय और वीरू की जोड़ी लग रही है यहाँ पे, सुरेश जी और हमारे भाई साहब की। और ये सबसे बड़ी बात है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को वादा करता है कि जब तू अध्यक्ष बनेगा तब मैं खर्चा, यानी कि ये पूरा आयोजन का मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार पब्लिक आई हुई है। इतना भव्य तरीके से आयोजन किया हुआ है, सिर्फ एक दोस्त का दोस्ती निभाने के लिए, वादा निभाने के लिए। ये एक आपके दोस्त ने आपके लिए एक मिसाल पेश कर दी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। और मैं अपने
दोस्तों का तो शुक्रगुजार, मैं अपनी संस्था का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया और मैं अपने कार्यों से मैं उनको संतुष्ट कर रहा हूँ। और भगवान करेंगे आगे भी अच्छे अच्छे हमारी संस्था के द्वारा कार्य होंगे। हमारी संस्था के द्वारा चिकित्सा में कार्य हो रहा है, शिक्षा में कार्य हो रहा है और हम आगे और भी इसमें और भी अच्छा कि हम भवन निर्माण की तरफ बढ़ने वाले हैं और भवन निर्माण भी बहुत जल्दी से जल्दी होगा। बस मैं यही अपने समाज के लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये बहुत शानदार आयोजन है, हमने इस आयोजन को कवर किया है, उस हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप भी देख सकते हैं। रावल ब्राह्मण समाज का ये महासम्मेलन था, बहुत भव्य तरीके से हुआ। धन्यवाद। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच से आदेश आया है मां शारदा की वंदना की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। मां को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आज के सफल आयोजन की अनुमति मां से लेने का प्रयास करती हूँ। आप सबका मन मांगती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ, वंदना प्रारंभ करती हूँ। वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। शब्द की बरसात होने पथ में वीणा तेरी, सत सुर साधे हुए हर सत्य में वीणा तेरी। उर के उत्सव से हटाई, उर के उत्सव से हटाई आपने हर आपदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। हर लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी। हर लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी। कमलासिनी तेरी कृपा से पर्व हो हर यामिनी। तू समाहित हर समय में, तू समाहित हर समय में, तू ही गति की प्रतिपदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हरि भाव को देती रही हो शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। पूछना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम का आयोजन आप एक कार्यकर्ता के तौर पे किस तरीके से इनकी रूपरेखा बनी और आपने किस तरीके से इसको पूर्ण रूप से ये सक्सेस किया? ये हमारी पूरी कमेटी अध्यक्ष के साथ में मिलके सबका सहयोग से प्रयत्न से हुआ है। 2-3 महीने से इसकी रूपरेखा बनाई थी और किस तरह से घर घर पे इसकी सूचना मिल सके, ऐसा हमारे यहाँ जो परिवार रहते हैं उनके घर तक तो सबसे पहले सूचना भेजी गई कि ये तारीख को हमारा सम्मेलन है। फिर उसकी सम्मेलन की तैयारी के लिए हमने 8-10 बार मीटिंग करके उसके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, सांस्कृतिक प्रोग्राम, किसी को विशेष अतिथि को बुलाना, तो नेता लोगों को बुलाना, समाज के बड़े बूढ़ों का स्वागत करना, भामाशाह परिवार का स्वागत करना, वो पूरी रूपरेखा बना के हमने ये कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। फुकरा जी आप बताइए। हम तो अनुशासन समिति के मेंबर होने के नाते इधर हमने हर तरह से किधर क्या ध्यान रखने का, किधर क्या करने का, किसको किधर खड़ा रखने का, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग, वो सब ये सब हमको इधर देखने का जो सामान्य काम मिले थे वो हमने सब निभाया है। और हम ये संगठन के लिए हम हमेशा साथ, मतलब समाज की से लेके संगठन को बना के पूरा काम ये संगठन के लिए हम हमेशा करते रहेंगे और इसको आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और भविष्य में हम ये इसके लिए कामना करते हैं कि इसका भी रूप और आगे बढ़ता रहे और जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी सब आगे वो भी बढ़ती रहे।
और उनको भी कुछ ज्ञान मिले, क्या समाज में हमारा कुछ समाज है और इसमें सबका मिलनसार होता है, एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ता है, रिलेशन बढ़ते हैं, जिसका नहीं होता मिलना वो भी मिल जाते हैं। कभी भाई भाई पिछड़े हुए थे वो भी ऐसे कार्यक्रम में मिल जाते हैं एक दूसरे को देखकर। ये कार्य ऐसा है एक दूसरे का मिलन का, और ये सबके लिए बहुत अधिक आज इन्होंने परिवार मिलके ऐसा किया है कि सबको ऐसा दृश्य दिशा दिखाया है कि ये परिवार क्या होता है। आज परिवार किसका टूटता है तो पूरा घर टूट जाता है। इसके लिए परिवार हमेशा बना रहे और ऐसे काम आगे बढ़ के सब मिल के करते रहे, ये हमारी एक इधर सबको बताने की एक भावना है। इतना कह के मैं दो सब सकता हूँ। आज के कार्यक्रम में अच्छी भूमिका रही हमारे कैटर्स की। आज करीब 5-5.5 हज़ार लोग ये कार्यक्रम में रहे, मगर सुबह 7 बजे से उसका नाश्ते का प्रोग्राम रहा, वो करीब 12 बजे तक चला। फिर 3 बजे के बाद में रात में 8 बजे तक खाने का बहुत ही स्वादिष्ट व्यवस्था रखी है और बहुत सुंदर व्यवस्था है, जिसमें इतने पब्लिक में बिल्कुल किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कैटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रोग्राम का आयोजन इस भव्य तरीके से हुआ है और इस रावल ब्राह्मण समाज के जो युवा है ये युवा देखेंगे और आगे का उनका ये भविष्य बहुत अच्छा होगा, वो भी आगे समाज में काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। हमारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। समाज का जो ये महासम्मेलन था, इस सम्मेलन का लोगों का पेट की प्यास बुझाने वाले हमारे भाई साहब है। भाई साहब आप टीम कैटरर्स बड़ौदा से मैं सतीश महाराज। रावल ब्राह्मण सम्मेलन में मुझे राज भाई वगैरह युवा संस्था जय महादेव ने जो मौका दिया सेवा का और 5000 आदमियों का आज भोजन यहाँ पे निमंत्रित किए, सभी मेहमानों को सुखद बिल्कुल आनंद भरपूर और जायके के साथ हमने सर्विंग किया। शिव कैटरर्स बड़ौदा से मैं सतीश महाराज। सतीश महाराज आप बताइए, ये सब पूरा जो आपने ये 5000 लोगों को खाने में संतुष्ट किया, ये आपकी जादूगरी बताइए, कैसे क्या आप मैनेज करते हैं? हमारे क्या है, अन्नपूर्णा ऐसे भी रावल ब्राह्मणों को अन्नपूर्णा पहले से मिली हुई है वारसे में, और पूजा के साथ साथ अन्नपूर्णा से भी जुड़े हुए, और पिताजी का ये कारोबार था उसमें आगे हम चला रहे हैं और आपके समाज के आशीर्वाद से और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज गुजरात से महाराष्ट्र बॉम्बे तक आने का राज भाई और अपने भाई साहब सुरेश जी भाई साहब ने मौका दिया, जीरावल वालों ने, उनका भी मैं आभारी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये 5000 लोगों का जो खाना है ये भाई साहब ने बनाया। तो भाई साहब आपको कभी ऐसा नहीं कि कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी ऐसा कुछ होता है? नहीं, उसमें कोई नहीं है। मैं प्रोफेशनल इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कैटरिंग व्यवसाय है, गुजरात से ही हूँ, और चाहे कितने भी बड़े फंक्शन हो, चाहे पाठ हो, अपना भंडारे हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, मंदिरों के ऐसे होते रहते हैं फंक्शन, उसमें हमें डर महसूस होता ही नहीं है और कैसा भी वो अरेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, हमने खाया है, और ये भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने मोबाइल नंबर ज़रूर इस वीडियो में डालें ताकि कभी आपको भी भाई साहब की सर्विस की आवश्यकता पड़ सकती है। आपके चाहे कैसा भी कोई फंक्शन हो और मैं ऑथेंटिक और स्वादिष्ट बिल्कुल भोजन के साथ और अपने रॉ मटेरियल के साथ कहीं पे भी खाने की ज़रूरत है तो मैं मौजूदा सर्विस देने के लिए पूरे भारत में तैयार हूँ, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9825433450। तो ये नंबर है, शायद आपको भी आगे काम आ सकता है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में रावल ब्राह्मण समाज का ये जो सम्मेलन आज आप लोगों के सब प्रयासों से, प्रकाश जी, सुरेश जी, दादूराम जी, रावल परिवार पूरा उनकी ओर से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। लुम्बाराम जी भी हैं, अभी तो जहाँ भी बुलाओगे लेकिन लुम्बाराम जी को भी जानता हूँ, 35 सालों से जानता हूँ, 1990 से इन्हें जानता हूँ। बहुत सहज व्यक्ति हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या करनी, कुछ भी कर लो, आएगा तो। चलिए मित्रों, अब 2-3 मैं अपनी बातचीत